रट के 12 बज रहे थे। गांव पूरी तरह सुनसान था। लोग कहते थे कि रोज रात को इस गांव में सरकटा आता है और जो भी उसे देख लेता है अगले दिन उसका सिर धड़ से अलग मिलता है। गांव का मुखिया इन सब से बहुत परेशान था। इसी दौरान गांव में रायस्टार आता है। रायस्टार कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर बहुत दूर चला गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह लंबे समय बाद अपने गांव लौटा। रायस्टार को गांव के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक रात जब रायस्टार सो रहा था तो अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर बाहर देखने गया और जैसे ही उसने बाहर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बिना सिर का आदमी गांव की गलियों में भटक रहा था। इसी बीच एक आदमी वहां से गुजरा। उसने जैसे ही उस सरकटे को देखा अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी। सरकटे ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रायस्टार ये सब देखकर सन्न रह गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सुबह होते ही रायस्टार गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी रात की घटना बताई। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये सब उसी सरकटे का काम है। वो रोज रात को आता है और जिसे भी दिख जाए उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। रायस्टार ने हैरानी से पूछा, कोई उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता? मुखिया की आंखें भर आईं। उसने भारी आवाज में कहा, कभी कुछ साल पहले एक बाबा आए थे। उन्होंने उस सरकटे को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन उनकी लाश गांव के बाहर पड़ी मिली। तब से किसी ने दोबारा हिम्मत नहीं की। रायस्टार की मुट्ठियां भींच गई। उसने मुखिया से पूछा, ये सरकटा आखिर है कौन? ये सरकाता कौन है? रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रायस्टार सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सरकट्टा है कौन? अचानक उसे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार रायस्टार ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। गांव के बीचों बीच वही सरकटा खड़ा था। उसके हाथ में खून से सनी हुई एक पुरानी तलवार थी और वह हवा में जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख से कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ हिलने लगे। रायस्टार धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला और छुपकर सरकटे को देखने लगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू नहीं जानता, ये सरकटा कोई साधारण प्रेत नहीं, ये इसी गांव का रहने वाला था। रायस्टार चौंक पड़ा। गांव का रहने वाला? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उसका नाम रघुनाथ था। वह भी इसी गांव का था। वह गांव में चाय की टपरी चलाता था। उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन उसके बगल में व्हाइट 444 नाम का आदमी भी चाय की टपरी चलाता था, पर उसका उतना नहीं चलता था। व्हाइट 444 ने रात को रघुनाथ के दूध में जहर मिला दिया। अगले दिन रघुनाथ ने जब लोगों को चाय दी तो उनमें से कुछ गांव वालों की मौत हो गई। रघुनाथ ये देखकर दंग रह गया। गांव वालों ने रघुनाथ को मौत की सजा सुनाई और गांव के सरपंच ने सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। अब वह हर रात अपने सिर की तलाश में भटकता है। जो भी उसे देख लेता है वह उसका सिर ले लेता है ताकि अपने कटे हुए शरीर से जोड़ सके। रायस्टार यह सुनकर डर से जम गया। तभी सरकटे की लाल आंखें सीधे रायस्टार पर टिक गईं। हवा का रुख बदल गया। सरकटा धीरे धीरे रायस्टार की तरफ बढ़ने लगा। क्या रायस्टार बच पाएगा या फिर सरकटा उसका भी सिर ले लेगा? चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक बुजुर्ग ने सरकटे की तरफ कुछ फेंका। अगले ही पल चारों ओर गहरा धुआं छा गया। धुएं में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं छांटा तो न रायस्टार था और न ही बुजुर्ग। ये देखकर सरकटा गुस्से से कांप उठा और जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखों से पूरा गांव दहल गया। गुस्से में वह गांव छोड़कर चला गया। असल में बुजुर्ग उस धुएं की मदद से रायस्टार को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर रायस्टार ने घबराए हुए स्वर में कहा, बाबा, क्या इस सरकटे को रोकने का कोई उपाय नहीं है? अगर यही चलता रहा तो ये मेरा गांव तबाह कर देगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, एक उपाय है। चांदनी रात को सरकटे की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। उस रात वह कहीं बाहर नहीं निकलता और सौभाग्य से चांदनी रात आज से सिर्फ 2 दिन बाद है। रायस्टार की आंखों में चमक आ गई। तो बाबा, हम उसे मारेंगे कैसे? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में रहस्य बताया, जब सरकटा सो रहा होगा तभी हमें उसके चारों ओर आग जलानी होगी और साथ ही पवित्र मंत्रों का जाप करना होगा। तभी उसका अंत संभव है। रायस्टार ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है बाबा, अब उस सरकटे का अंत निश्चित है। 2 दिन बाद
आखिरकार वो चांदनी रात आ ही गई। रात का समय था। आसमान में चमकता चांद, ठंडी हवाएं और हल्की सी खामोशी। रायस्टार और बुजुर्ग चुपचाप सरकटे के घर की तरफ बढ़े। सरकटा अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। तभी बुजुर्ग ने चारों ओर आग जला दी। अचानक सरकटे की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने गुर्राते हुए कहा, बाबा, तूने ये क्या किया? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बुजुर्ग ने बिना डरे मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही पल में सरकटे के शरीर में आग भड़क उठी। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों से पूरी धरती कांप उठी। कुछ ही देर में वह जलकर राख हो गया। रायस्टार ने राहत की सांस ली और भावुक होकर कहा, बाबा, आपका धन्यवाद। आज गांव पर से सरकटे का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों वहां से चले गए। रायस्टार जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी कि अब उसका गांव सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एक सूखे लकड़ी जैसे दिखने वाला रहस्यमयी आदमी उस जगह पर आया। उसने अपने हाथ उठाए और कोई अजीब सा मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते फिर से सरकटे का शरीर बन गया। सरकटा फिर से जिंदा हो चुका था। आखिर वो सूखा लकड़ी जैसा आदमी कौन था और उसने सरकटे को क्यों जिंदा किया? रायस्टार और बुजुर्ग को लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए सरकटे का अंत कर दिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो रहस्यमयी सूखा आदमी सरकटे को फिर से जिंदा कर चुका है। सरकटा ने उस सूखे लकड़े से पूछा, तू कौन है और मुझे जिंदा क्यों किया? उस सूखे लकड़े ने कहा, मेरा नाम तुंग तुंग है। मैं भी इसी गांव का रहने वाला था। मैं सदियों तक ढोलक बजाया करता था, गांव गांव जाकर। एक दिन इस गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां थीं। मुखिया ने मुझे शादी में ढोलक बजाने के लिए बुलाया था। उस दिन जब मैं शादी में ढोलक बजा रहा था, पूरे गांव वाले नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन शादी के बाद मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। सबने मेरी बेइज्जती की, मुझे भूखा प्यासा छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरी हालत इतनी खराब हुई कि मैं तड़प तड़प कर मर गया। उस दिन से मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही है। मैंने तंत्र मंत्र सीखा सिर्फ इस गांव को तबाह करने के लिए। सरकटा, मैंने तुझे जिंदा इसलिए किया है ताकि तू और मैं मिलकर इस गांव की जड़ें तक उखाड़ दें। अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सरकटा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अगर तेरे दिल में बदला है तो मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना तुंग तुंग, अब इस गांव का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। उधर रायस्टार खुश हो रहा था कि सरकटे का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सरकटा वापस लौट आया है। गांव में रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक दूर से ढोलक बजने की अजीब सी आवाज आने लगी। गांव वाले नींद से जाग गए। धीरे धीरे वो ढोलक की आवाज पास आने लगी। तुंग तुंग गांव के बीचों बीच पहुंचा। उसका चेहरा भयानक था और हाथों में पुरानी टूटी फूटी ढोलक थी। वह पागलों की तरह बजाते हुए गा रहा था, आज ढोल बजेगा और हर घर से चीखें सुनाई देंगी। तभी पीछे से सरकटा आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। कोई दरवाजा बंद कर रहा था तो पर हर तरफ ढोलक की तेज थाप गूंज रही थी। तुंग तुंग पागलों की तरह ढोलक बजा रहा था और चीखती आवाज में गा रहा था, आज ढोल बजेगा और हर घर से चीखें सुनाई देंगी। उधर रायस्टार अपने घर में चैन से बैठा था। वह सोच रहा था, अब गांव सुरक्षित है, सरकटे का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। तभी बाहर से ढोलक की आवाज आई। उसके कानों में सरकटे की भयानक हंसी गूंजने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वह सन्न रह गया। तुंग तुंग और सरकटा पूरे गांव में कहर मचा रहे थे। लोग चीखते भाग रहे थे। रायस्टार घबराकर दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा, बाहर बहुत बुरा हो रहा है। वो सरकटा लौट आया है और तुंग तुंग ढोलक बजाकर सबको डराकर मार रहा है। बाबा की आंखों में चिंता दिखी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा रायस्टार, ये यूं ही नहीं हो रहा। तुंग तुंग को मुखिया से बदला लेना है। उसे उसी ने भूखा प्यासा छोड़ दिया था। सरकटा व्हाइट 444 से बदला लेना चाहता है, जिसने उसकी ताकत छीन ली थी। दोनों की आत्मा में बदले की आग जल रही है। तो बाबा, ये दोनों सिर्फ डराने नहीं आए, ये तो गांव को तबाह करने आए हैं। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, यही उनकी योजना है। तुंग तुंग गांव वालों की पीड़ा का बदला लेना चाहता है और सरकटा व्हाइट 444 से अपना प्रतिशोध।
हमें खुद को बचाने के साथ गांव को एकजुट करना होगा। डर से नहीं, हिम्मत से लड़ना होगा। राय स्टार के भीतर साहस जाग उठा। वह बोला, बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी ताकत हो, मैं अपने गांव को बचाकर रहूंगा। बताइए, मुझे क्या करना है? बाबा ने तुरंत योजना बनाई। हमें गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि डरना नहीं है। मैं रक्षा चक्र बनाऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा। जो साथ देगा वही हमारी ताकत बनेगा। तू दौड़कर हर घर में जाकर सबको अंदर रहने के लिए कहा। राय स्टार ने बिना देर किए कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी सबको बचाने निकलता हूं। वह दौड़ पड़ा। हर घर का दरवाजा खटखटाकर चिल्लाता, डरो मत, बाबा रक्षा करेंगे, बाहर मत निकलो, सब अंदर रहो। उधर बाबा मंत्र पढ़ने लगे। माथे पर पसीना चमक रहा था, पर चेहरे पर अडिग संकल्प। क्या राय स्टार और बाबा तुंग तुंग और सरकटे को रोक पाएंगे?